हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं वर्गो के लिए सितंबर महीने की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है तो शायद सभी वर्गोस के साथ ये रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए वर्गो देखते हैं आपकी पास्ट एनर्जी में क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल्स आपकी पास्ट में, आपकी करंट सितंबर एनर्जी में क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स आपकी फ्यूचर एनर्जी में क्या है। फोर ऑफ कप्स आपकी चैलेंज क्या है। चैलेंज है नाइन ऑफ कप्स। आपकी एडवाइस क्या है। एडवाइस है टेन ऑफ कप्स। आपके लिए हिडन फैक्टर्स क्या है। टू ऑफ सोर्ड्स है आपकी हिडन फैक्टर और आपकी ओवरऑल एनर्जी और आउटकम क्या है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो यहाँ पे एक डर लग रहा है, एक डिफेंसिव एनर्जी दिख रही है आप में। आप शायद बहुत हर्ट हुए हो पास्ट में, तो आप वो एक कदम आगे लेने के लिए बहुत डर रहे हो इस वक्त। जब कोई आपको अप्रोच करे तो भी आप काफ़ी डिफेंसिव हो। तो ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है। जब लोग आपको देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, और ये आपके फियर के वजह से है, ये आपके पास्ट हर्ट के वजह से है। आपकी पास्ट में पेज ऑफ पेंटिकल्स है तो एक नई शुरुआत दिख रही है यहाँ पे। ये रिलेशनशिप हो सकती है या करियर हो सकता है, मगर ये जो भी है आपने एक पहल की, एक शुरुआत की। एक अपॉलॉजी भी हो सकता है। करंट एनर्जी में मैं देख रही हूँ सितंबर में एक फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस आपके लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है शायद, और ये पर्सन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आपके लाइफ में सितंबर में। फोर ऑफ कप्स आपकी फ्यूचर एनर्जी है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा एक डिसइंटरेस्टेड एनर्जी है। आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो किसी भी चीज़ में, आपका ध्यान कहीं और है। तो ये हम देखेंगे जब हम क्लैरिफाई करेंगे। तो एक लैक ऑफ इंटरेस्ट। तो आपकी सबसे बड़ी चैलेंज है नाइन ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहती है कि आप बहुत क्लोज हो आपके टेन ऑफ कप्स से। अब अगर आप देखेंगे तो आपकी एडवाइस टेन ऑफ कप्स है, मगर आपकी चैलेंज नाइन ऑफ कप्स है। तो आप सितंबर में नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो। आपको वो बहुत सारा, मतलब आपकी विशेस जो है वो फुलफ़िल हो चुकी है। आप बहुत कंफर्टेबल हो जहाँ पे आप हो, मगर अगर आपको टेन ऑफ कप्स चाहिए तो आपको वो एक कदम आगे बढ़ाना होगा। आप शायद अपने लाइफ में बहुत कंटेंट हो, बहुत खुश हो, मगर अगर आपको वो एक कदम और बढ़ाने से आपकी ड्रीम्स जो है, इमोशनल जो ड्रीम्स है, रिलेशनशिप गोल्स है, वो अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो आपके तरफ से एक कदम आपको आगे बढ़ाना है। मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं आप इतना कंप्लेसेंट हो गए हो, आप अपने ही कंफर्ट जोन में फंस गए हो। तो वो एक और कदम आगे बढ़ाने से शायद वो पर्सन जिससे आप अट्रैक्टेड हो, शायद वो पर्सन भी आपके तरफ एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपके लिए इस वजह से चैलेंज नाइन ऑफ कप्स में है, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव कर चुके हो अपने लाइफ में। आपकी काफ़ी ड्रीम्स फुलफ़िल हो चुकी हैं, मगर वो एक जो ड्रीम है आपका, उसके लिए आपको एक और कदम आगे बढ़ाना होगा। टेन ऑफ कप्स आपकी एडवाइस है। तो यूनिवर्स कह रही है कि आप बहुत करीब हो आपके ड्रीम्स के। सिर्फ वो एक कदम आगे बढ़ाने से अगर आपको ये मिल जाता है तो वो कोशिश कीजिए। एकदम कंप्लेसेंट मत बनिए। ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि जो भी होगा, मतलब सामने वाला वो काम कर लेगा। नहीं, आपकी तरफ से भी इक्वल एफर्ट होनी चाहिए। टू ऑफ सोर्ड्स है आपकी हिडन फैक्टर। तो हिडन फैक्टर यहाँ पे क्लियरली दिखाता है कि आप एक स्टैग्नेंट पोजीशन में हो। आपके पास एक चॉइस है यहाँ इस एनर्जी में रहने की, या फिर आपको एक प्रैक्टिकल और इमोशनल डिसीजन के बीच में चॉइस करनी है। तो ये आपको ये अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए, और इसीलिए वो हिडन फैक्टर में है। तो चलिए देखते हैं नाइन ऑफ वॉन्ड्स किस चीज़ के लिए है। आप क्यों नाइन ऑफ वॉन्ड्स में है सिक्स ऑफ कप्स। तो आपको कहीं ना कहीं डर है, एक पास्ट पर्सन आपके लाइफ में फिर से आ रहे हैं सितंबर में। और अगर आप ध्यान दें तो ये मर्क्यूरी रेट्रोगेट पीरियड शुरू हो चुका है। मर्क्यूरी रेट्रोगेट जब होती है तो पास्ट के सारे बहुत लोग शायद आपके करंट एनर्जी में आने की चांसेस हैं। सबके लिए नहीं है ये, मगर अगर आपको क्लोजर नहीं मिला है तो चांसेस है कि पास्ट के लोग आपके लाइफ में
फिर से आने की कोशिश करेंगे। तो एक पास्ट पर्सन मैं देख रही हूँ आ चुके हैं आपके एनर्जी में, और इस वजह से आप डर रहे हो क्योंकि इनके साथ आपकी एक्सपीरियंस पॉजिटिव नहीं थी पास्ट में, तो आप थोड़े से हिचकिचा रहे हो आगे बढ़ने में। पेज ऑफ पेंटिकल्स आपकी पास्ट में क्यों है, 8 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं देख रही हूँ आप बहुत फोकस थे आपके काम में पास्ट में, मगर आपकी वर्क प्लेस में शायद ऐसे कोई पर्सन से आप मिले जिससे आप बहुत अट्रैक्टेड थे। ये पर्सन काफ़ी पॉपुलर लग रहे हैं, काफ़ी कैरिज्मेटिक लग रहे हैं ये पर्सन, और आप इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते थे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। तो करंट एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि आप किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो इस पर्सन से, मगर यहाँ पे कोई तो एक कॉन्फ्लिक्ट है, या तो थर्ड पार्टी है या फिर कोई झगड़ा है जिसके वजह से ये सिचुएशन स्टैग्नेंट हो गई है। अब फ्यूचर में मैं देख रही हूँ 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप चाहते आपकी जो इंटरेस्ट है थोड़ा सा कम हो रहा है वो, क्योंकि जैसे मैंने कहा आप में वो पेशेंस नहीं है इस वक्त कि आप किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा पहल करें। मतलब जैसे मैंने कहा आपके पास सब कुछ है, शायद आप बहुत कंफर्टेबल हो आप जहाँ हो अपने लाइफ में, तो आपको कोई ड्रामा नहीं चाहिए आपके लाइफ में। थोड़ी बहुत जब ड्रामा आ जाती है तो आप एकदम से डिसाइड कर लेते हो कि बस ये मेरे से नहीं होगा। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ड्रामा आपको एक्सेप्ट भी करना चाहिए, मगर अगर कोशिश करने से वो एक कदम आप आगे बढ़ सकते हो तो क्यों ना बढ़ा जाए। मगर यहाँ पे लग रहा है कि आपकी इंटरेस्ट ऑलरेडी कम होती जा रही है फ्यूचर में, क्योंकि आप सोच रहे हो कि इससे अच्छा है कि मैं सिंगल ही रह जाऊँ, क्योंकि आप उस एनर्जी में बहुत कंफर्टेबल हो। ये देखिए एस ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पे एक ब्रेक थ्रू दिख रही है फ्यूचर में, कम्युनिकेशन दिख रहा है। 9 ऑफ कप्स आपके लिए चैलेंज क्यों है, आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, इसीलिए आप एक कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपके फियर्स जो है आपको ब्लॉक कर रहे हैं। आप आगे बढ़ना चाहते हो, एक कप ऑफ़र करना चाहते हो, मगर आप रुक जाते हो। तो 10 ऑफ कप्स आपके बहुत करीब है, आपके लिए एडवाइस है कि आप थोड़ा सा रुक जाए, क्योंकि शायद आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है। किंग ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। आप में से कुछ लोगों को शायद एक एडवाइस लेने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसे लगे कि आपको किसी ऐसे पर्सन से एडवाइस लेना चाहिए, जैसे कि एक काउंसलर हुआ या फिर कोई ऐसे एक थर्ड पार्टी पर्सन हुआ जो आपको सही एडवाइस दे सके, तो आपको शायद रुक कर इस पर्सन की एडवाइस लेकर फिर डिसीजन लेना है। 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे हिडन फैक्टर क्यों है, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पास एक चॉइस है एक पर्सन के साथ आगे बढ़ने की, क्योंकि यहाँ पे बहुत पैशन है, एम्प्रेस एनर्जी है यहाँ पे। जो एक और चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली मिल रहा है मैसेज वर्गो कि संभलिएगा, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे हो तो आपको एक सरप्राइज़ मिल सकती है सितंबर महीने में, तो सेफ़ रहिएगा। मगर अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हो तो ये एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ हो सकता है आपके लिए। तो वो मैं देख रही हूँ कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो और आपको ये कोई कंफर्मेशन मिल जाए कि आप प्रेग्नेंट हो, तो वो थोड़ा सा आपको संभलना है। मगर अदरवाइज़ मैं देख रही हूँ कि वो एक कप दूर हो आप अपने 10 ऑफ कप्स के लिए, एकदम हैप्पीएस्ट एंडिंग के लिए। तो अगर आप उस स्टेज पर हो जहाँ पे आप सिर्फ इस वजह से रुके हुए हो क्योंकि आप डरते हो आगे बढ़ने से, तो फिर यूनिवर्स कह रही है कि थोड़ा सा आपको वो एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो यही थी आपकी रीडिंग वर्गो। आई होप ये रेजोनेट करे, आपसे करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं प्राइवेट रीडिंग के लिए भी ओपन हूँ, अगर आप चाहो तो बुक कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, मगर मेरे वेबसाइट और सारी डिटेल्स स्क्रीन पर है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो चेक कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को, और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। और कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि ये कैसे रेजोनेट होता है। मैं आपकी सारी कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।